रॉयल कैरियर एकेडमी, जहां सफलता एक परंपरा है। विट्ठल विद्या आश्रम, परबतसर। साथियों, रीजनिंग में अपने जो प्रश्नावली है वो वर्णमाला परीक्षण चल रही है, जिसके 2 बिंदु मैंने आपको करवा दिए हैं। आज अपन बिंदु संख्या 3 पढ़ते हैं, शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी। इसमें अपन 3 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे: सामान्य प्रश्न, स्पेस वाले प्रश्न और हिंदी वाले प्रश्न। अब देखिए, शब्दकोश में हमें ये ध्यान रखना है कि शब्दकोश में जैसे मान लो अमर और मान लो बाबू है, 2 नाम है, तो हमें पहले ए वाला आएगा और उसके बाद में बी वाला आएगा। तो सर्वप्रथम अपन सामान्य प्रश्न पढ़ेंगे, जिसके प्रैक्टिस के तौर पे क्या है कि अपन ये 3 उदाहरण करेंगे पहले। उसके बाद में ये 2 प्रश्न जो मुख्य रूप से एग्जाम में कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे RAJU और BABU, तो हमें ये पता है कि पहले बी वाला आता है, बाद में आर वाला आता है। तो पहले बी वाला आता है तो ये 2 नंबर और फिर आर वाला आएगा, इसका मतलब 1 नंबर। तो बिल्कुल 2 शब्दों पर प्रैक्टिस की है अपन ने। उसके बाद में देखो, इसमें तो क्या है, पहला अक्षर क्या अलग अलग है। अब यहाँ देखो सेम है, एस और एस, ये भी एस है ये भी एस है, तो पता नहीं लगा कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो अपन ने क्या कि एक पॉइंट लगा के इसको छोड़ दिया कि भाई एस से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप आगे देखें, ई और आई है, तो दिखती बात है कि पहले ई आता है वर्णमाला में, बाद में आई आता है। तो ई यानी ये 1 नंबर वाला आएगा पहले, और ये फिर आई यानी 2 नंबर वाला आएगा। उसके बाद में मैंने 3 शब्दों को लिया है। पहला है SUNIN, दूसरा है SUMAN और तीसरा है SURAJ। तो यहां देखें, एस सेम है यानी एस से पता नहीं लगेगा। अगला अक्षर देखें तो यू भी सेम आ रहा है, तो इससे भी पता नहीं लगेगा। अगला अक्षर देखें, एन, एम और आर, अब यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ पता लग जाएगा कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो देखिए, ये 13 नंबर वाला है एम, एन 14 पे आता है, राजू 18, इसका मतलब पहले एम वाला आएगा यानी 2 नंबर। जिसका हिसाब हो जाता है उसको क्रॉस कर देंगे भाई, अब इसको नहीं देखना बार बार। उसके बाद में एन यानी 1 नंबर, और उसके बाद में आता है आर यानी ये लास्ट में 3 नंबर आ गया। अब एग्जाम में क्या है कि अक्सर 2 या 3 शब्द नहीं आते, एग्जाम में 4 या 5 आते हैं। तो हम 2 उदाहरण ऐसे भी कर लेते हैं। तो देखिए इनका आंसर कैसे क्या होगा: सोनाली, सोनम, सोनिका और सोनाटा। तो हमने देखा कि पहला अक्षर सेम है सभी में, एस एस, इससे पता नहीं लगेगा। तो दूसरा देखेंगे, लेकिन हमने देखा कि दूसरा ओ है, वो भी सेम है। तीसरा देखें एन है, तो ये भी सेम है। अब आया है ए, आई और ए, तो ये पता लगा कि ये आई जो है वो ए से बाद में आएगा, इसका मतलब 3 नंबर सबसे अंत में आएगा। तो इसका हिसाब हो गया भाई 3 नंबर वाले का। तो पहले अब ए कर लेते हैं, ए और ए तीनों सेम है, छोड़ दो। अब एल, एम और टी, तो पहले आता है एल यानी 1 नंबर, उसके बाद में आता है एम, ये 2 नंबर, और उसके बाद में टी यानी 4 नंबर। तो 1, 2, 4, 3 इसका आंसर होगा। अगला देखें, प्रिया, प्रभा, पवन, पुष्पा और प्रतिभा। तो हमने देखा कि पी सभी में कॉमन है, पी को हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका। उसके बाद में देखो दूसरा अक्षर आर, ए, यू और आर, तो ये पता लगा कि ए वाला पहले आएगा यानी 3 नंबर पहले आएगा, और यू वाला आर से भी बाद में आएगा, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं यानी 4 नंबर सबसे अंत में आएगा। तो इन 2 का हिसाब तो हो गया अभी। अब बचे अपने पास प्रिया, प्रभा और प्रतिभा। तो यहां आपने देखा कि आर कॉमन है, आर को छोड़ दो, आर से पता नहीं लगेगा कि पहले कौन सा आएगा या बाद में कौन सा आएगा। उसके बाद में देखो आई, ए और वापिस है ए, तो ए और आई है, इसका मतलब आई वाला बाद में आएगा इन दोनों से, तो आई हो गया सेकंड लास्ट। अब बचे हैं ये ए वाले, तो ए भी कॉमन है, छोड़ दो। अब आया है बी और टी, तो पहले बी आएगा बाद में टी आएगा, यानी पहले 2 नंबर आया बाद में 5 नंबर आएगा। इस प्रकार आंसर हो गया इसका 3, 2, 5, 1 और 4। इसके आपने शब्द अपने हिसाब से लेना और प्रैक्टिस करना, और वैसे गृह कार्य के रूप में
एक प्रश्न में ऐसा जरूर दूंगा। तो ये हो गए सामान्य प्रश्न। इसके बाद में आते हैं स्पेस वाले प्रश्न। तो देखिए, स्पेस वाले प्रश्नों में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जिस शब्द में स्पेस नहीं आता है वो पहले आएगा, और बाकी के शब्दों में जैसे स्पेस है ना, तो जिसमें लास्ट में स्पेस आया है वो पहले आएगा, जिसमें पहले स्पेस है वो लास्ट में जाएगा। पुनः दो बातों का ध्यान रखना कि जिस शब्द में स्पेस नहीं आता है, जगह छोड़ी गई नहीं है, वो आएगा सबसे पहले, और बाकी के जो शब्द जिनमें स्पेस हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि जैसे लास्ट में स्पेस है तो वो पहले आएगा, जिसमें पहले स्पेस आ गया वो लास्ट में चला जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि स्पेस को नंबर दे देंगे ताकि कोई गलती नहीं हो। देखिए कैसे, जैसे हमने ये शब्द देखा, ये प्रश्न देखा कि ये रूबी शब्द जो है ये कंटिन्यू है, विदाउट स्पेस है, तो अपन ने क्या किया, 2 नंबर को पहले लिख लिया, इसका हिसाब हो गया। अब देखो स्पेस स्पेस और स्पेस, तो नंबर दे दो 1 2 3 और ये 4 नंबर, फिर 1 2 और 3 नंबर, फिर 1 और 2। तो ध्यान देना अवरोही क्रम में लिखना है। 4 3 और 2 ना, तो 4 नंबर वाला कौन सा है, पहला शब्द। 3 नंबर वाला कौन सा है, तीसरा शब्द। और 2 नंबर वाला कौन सा है, चौथा शब्द। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 2 1 3 और 4। एक उदाहरण और देखें। ये शब्द हमने देखा जतिन लिखा हुआ है कि जिसमें स्पेस नहीं है वो आएगा सबसे पहले, और बाकी जो स्पेस है उनको अपन नंबर दे देंगे। देखिए 1 2 3 और 4, फिर 1 और ये 2, फिर 1 2 और 3, फिर 1 2 3 4 और ये 5। नंबर देने के बाद में हमें अवरोही क्रम से चलना है, यानी घटते हुए क्रम में। पहले आएगा 5, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो देखिए पहले 5वां, यानी ये 5 नंबर वाला ही शब्द है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर देखो जो 4 नंबर स्पेस है वो पहला शब्द है, उसके बाद में 3 नंबर वाला है वो चौथा है, और जो 2 नंबर वाला है वो तीसरा है। इस प्रकार ये स्पेस वाले प्रश्न करने हैं। विदाउट स्पेस अगर कोई शब्द है वो पहले आएगा, और अगर स्पेस वाले हैं तो जिसमें लास्ट में स्पेस है वो पहले आ गया देखो, और जिसमें पहले स्पेस है वो लास्ट में चला गया। उसके बाद में है हिंदी वाले प्रश्न। राजस्थान पुलिस 2007 में ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है, अलवर, जयपुर, जैसलमेर और अजमेर। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि हिंदी वर्णमाला के हिसाब से नहीं चलना है, इनकी आप पहले स्पेलिंग लिखें। जैसे अलवर की स्पेलिंग है ALWAR, लिख लिया। उसके बाद में जयपुर तो JAIPUR जयपुर। जैसलमेर JAISALMER जैसलमेर। उसके बाद में है अजमेर तो AJMER। स्पेलिंग लिखने के बाद में बिल्कुल सामान्य प्रश्न हो जाएगा। अपने जो पहला बिंदु पढ़ा था उसके हिसाब से करना है इसको। बस इसमें दिक्कत यही होती है कि स्पेलिंग अपने को सही लिखनी है। अगर किसी ने स्पेलिंग गलत लिख दी तो फिर वो गलत हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर अपन बनाते हैं। ए जे और जे, तो ये पता लगा कि पहले ए वाले आएंगे, तो ए वालों में भी देखो कॉमन आ गया ए। तो देखते हैं यहाँ एल है, यहाँ जे है, तो जे 10 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। इसका मतलब पहले जे आएगा, यानी चौथा। उसके बाद में है ये एल, यानी 1 नंबर। तो अलवर और अजमेर का हिसाब तो हो गया। अब बचा जयपुर और जैसलमेर, तो जे और जे मिला, ए और ए मिला, आई और आई मिला। अब अपने पास पी भी है, एस भी है, तो पहले पी आता है यानी 2 नंबर, और बाद में एस है यानी 3 नंबर। तो इस प्रकार ये हिंदी वाले प्रश्न हमें करने हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सामान्य प्रश्न वाला बिंदु था 90% मैंने ये देखा कि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी अपने को इनका नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार आपकी डिक्शनरी कंप्लीट हुई। अब अपन इसके अंदर चौथा बिंदु लेते हैं, युग्म बनाना। तो देखिए रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं।
ऐसा प्रश्न कई बार एसएससी में आया हुआ है, 2013 राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ है। अब देखिए इसको करने का तरीका ऐसा है, केवल एक बात का ध्यान रखना है कि अपन वर्णमाला बोलते हैं तो जो अपन बोलते हैं अगर वो अक्षर लिखा हुआ आता है इसका मतलब वहां एक जोड़ा बन जाएगा। मैं रीजनिंग शब्द को छोड़ के एक अन्य उदाहरण ले रहा हूं समझाने की दृष्टि से, जैसे ए, एक्स, एम और डी। ध्यान रखिए जैसे ए से वर्णमाला बोल रहे हैं तो इसको लगातार बोलना। देखो ए बी, मैंने बी बोला है लेकिन बी लिखा हुआ नहीं है। फिर देखो सी बोला है लेकिन है नहीं। अब मैंने देखो डी बोला है, डी लिखा हुआ भी है, तो ये एक जोड़ा बन गया। कहने का मतलब ए और डी के मध्य यहाँ कितने अक्षर हैं? 2। और जब वर्णमाला लिखते हैं वास्तव में एबीसीडी तो भी बीच में कितने आते हैं? 2 ही अक्षर आते हैं। तो ये एक युग्म बन गया। अब हमें क्या करना है? वर्णमाला बोलनी है। बोलते समय ये ध्यान रखना है कि जो अक्षर हम बोल रहे हैं यदि वो लिखा हुआ आ जाता है तो वहां एक जोड़ा बन जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें बाएं टू दाएं भी युग्म गिनने हैं और दाएं टू बाएं भी युग्म गिनने हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं यहां हल कर रहा हूं इसको, रीजनिंग को। REASONING रीजनिंग। तो देखिए ए से शुरू नहीं करना है, आर है तो आर से करें, ई है तो ई से करें। तो मैं आर से शुरू कर रहा हूं यहाँ RS, मैं बोल रहा हूं एस लेकिन लिखा हुआ नहीं है। TUVWXY और Z, एक भी युग्म नहीं मिला आर से। अब ई से देखते हैं, EFGHIJKL, जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए ABCDEF और G, मैंने G बोला और G लिखा हुआ भी है, इसका मतलब ये एक जोड़ा बन गया। कहने का मतलब A और G के बीच में यहाँ कितने अक्षर हैं? 5। और जब वर्णमाला लिखते हैं तो भी तो 5 आते हैं, B से लेकर के F तक। अब आगे लो भी, और S से STUVWX नहीं मिला, OPQRSNOPQIJKNO। कुल मिला के बाएं टू दाएं में अगर चलते हैं, बाएं टू दाएं चलते हैं तो एक जोड़ा है। अब हम दाएं टू बाएं देखते हैं भाई इधर से, तो GHI, मैंने आई बोला, आई लिखा हुआ है। एक चीज विशेष ध्यान देनी है कि यहाँ एक जोड़ा बनते अगले अक्षर को ना ले, पहले चेक करें कहीं और तो नहीं है। जैसे GHIJKLMNO नहीं है। अब आप एन से शुरुआत में, NOPQRSTUIJKLMNO, फिर N और O बोला है, O मिला है, इसका मतलब ये एक जोड़ा बन गया। PQRS है नहीं, फिर OPQRS नहीं है, STUV नहीं है, फिर देखो A, B और C नहीं है, E और F नहीं है। तो हमने देखा कि जब दाएं टू बाएं आए हैं तो 2 जोड़े बने हैं। इस प्रकार टोटल जो युग्म है वो 3 आएंगे भी। इसका करेक्ट आंसर होगा कि रीजनिंग शब्द में ऐसे 3 अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ शब्द चेंज करूंगा और उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो अगला शब्द है आपके सामने प्रिजन, जेल, PRISON, प्रिजन। अब देखते हुए इसमें कितने युग्म बनेंगे। तो PRISON, तो P से शुरुआत करनी है, PQRS, देखो S बोला, S लिखा हुआ है, ये एक जोड़ा बन गया। फिर TU आगे है नहीं, छोड़ दो। अब R से RSTUV नहीं है, IJKL नहीं है, STU नहीं है, OP नहीं है। तो हमने देखा कि भाई बाएं टू दाएं में हमें एक जोड़ा मिला है। अब दाएं टू बाएं देखते हैं, NO मिल गया। फिर देखो NOPQR, यानी N से O भी मिला है, N से R भी मिला है। जब एक ही अक्षर से 2 बन जाते हैं तो ये भी स्वतः बन जाएंगे, देखना OPQ और R, ये देखो ये बन गया। उसके बाद में STUV नहीं है, IJK नहीं है, RS नहीं है। तो दाएं टू बाएं में कितने बने हैं? 3। ये दाएं टू बाएं 3। इस प्रकार टोटल युग्मों की संख्या हो गई
4। तो प्रेजेंट शब्द में 4 युग्म बनेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट शब्द और ले रहे हैं अपन इसमें। अगला शब्द है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, EDUCATION। अब देखिए एजुकेशन शब्द में अपने को ई से शुरुआत करनी है, तो EFGHIJKLM, ई से कुछ नहीं मिला है अभी। अब डी से DEFGHI, तो देखो D to I मिल गया, एक जोड़ा बन गया अभी। फिर UVWXYZ है नहीं, CDEFGH नहीं है, ABCD नहीं है, TUVW नहीं है, IJK नहीं है, OP नहीं है। तो बाएं टू दाएं में एक जोड़ा। अब दाएं टू बाएं इधर से NO पूरा लेंगे, NOPQRSTUV नहीं है। फिर IJKLMNO नहीं है। फिर देखो TUVWXY नहीं है। फिर देखना ABC और D, यानी A to D बन गया। लेकिन आगे और बन रहा है ABCD और E, यानी A से 2 बन गए। और जब एक ही अक्षर से 2 बनते हैं तो ये स्वतः बनते हैं। इस प्रकार जब अपन दाएं टू बाएं आए थे तो देखो 1 2 3 और ये 4 युग्म बन गए। तो बाएं टू दाएं में बना है 1 और दाएं टू बाएं में बना है 4। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 5। ये 5 युग्म बनेंगे। अगला जो शब्द है अपना वो देखिए प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी। तो PROPERTY, प्रॉपर्टी। तो P से शुरुआत करते हैं बाएं टू दाएं। तो PQRSTUVW नहीं बना, फिर RSTUVWX नहीं बना, फिर देखो OP, O से P बना, लेकिन आगे और ले भी O P Q और R, इसका मतलब O से R भी बना। तो जब एक ही अक्षर से 2 बन जाते हैं तो ये दूसरा स्वतः बनता है। फिर देखो EFGHRST, कुल मिला के बाएं टू दाएं में बने हैं 3 युग्म। देखो 1 2 ये 3। अब अपन चलते हैं दाएं टू बाएं। तो Y और Z, जाओ खत्म कर दो इसको। फिर TUVWXYZ छोड़ दो, RSTUVW नहीं है, EFGHI नहीं है, PQ और R, P से R है, फिर OPQ नहीं है, RS नहीं है। इस प्रकार दाएं टू बाएं में 1 बना है और टोटल युग्मों की संख्या जो है वो 4 हो गई है। अगला शब्द ऐसा है, कई बार होता है कि कुछ कंटिन्यू अक्षर दे देते हैं। देखिए कैसे, तो उनको कैसे करना, वो बहुत ही इजी है। जैसे आ गया PQRST, तो अगर ऐसा आ जाए PQRS और T, यानी लगातार अक्षर आ जाए, तो आप अब युग्म बना के इसमें गिनना कितने आएंगे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि पूर्ण संख्याएं लिख लें। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 और 4। अब आप इनको जोड़ लें, तो इनको जोड़ने पर आ रहे हैं 10। तो इसमें 10 युग्म बनेंगे। और कंटिन्यू वाले में एक सिस्टम और है कि बाएं टू दाएं ही युग्म बनेंगे, दाएं टू बाएं नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार ये युग्म बनाना कंप्लीट हुआ। इसके 2 प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे लास्ट में दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। और इसमें अगला बिंदु अपना जो है वो जो भी है, जो चौथा या 5वां बिंदु जो अपन ले लेंगे। ठीक, तो वर्णमाला में 4 बिंदु पूरे हो गए, 5वां बिंदु अपन कल शुरुआत करेंगे उसकी। अब देखिए इसमें अन्य प्रश्न, आज का अन्य प्रश्न है हाथ मिलाने वाले प्रश्न। आपने देखा होगा कि प्रश्न ऐसे आते हैं कि 5 व्यक्ति परस्पर कितनी बार हाथ मिलाते हैं, या 10 व्यक्ति परस्पर कितनी बार हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने वाले प्रश्नों में हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से हाथ नहीं मिलाता है इस प्रकार। भाई कभी ऐसा हुआ देखा क्या आपने कि जैसे मान लो अपन कहीं खाना खाने जाते हैं
ठीक है, राम ने अपने से हाथ मिलाया, आधा घंटे बाद में कल वापस आते हैं कि नहीं मैं भी तेरे से मिलाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो एक चीज कि खुद से कोई हाथ नहीं मिलाता, और दूसरा ये कि जिससे एक बार हाथ मिला लिया बस वो उसी समय मिल गया, उसको दोबारा हमसे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ मिलाने वाले प्रश्न वैसे अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए बेस तैयार कर रहे हैं अपन आज कि ये प्रश्न कब संभव होंगे। तो अपने को आधार के रूप में ये पता होना चाहिए n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी n+1/2। मैं थोड़ा इसको बता दूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। एक से अनंत तक की जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो n का मतलब है कितनी संख्याएं, तो 1 से 10 तक 10 ही संख्याएं होती है, तो इसका योग निकाल लेंगे n+1 यानी 10 और 1 11 और बटा 2। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 55 आएगा। ठीक है, सूत्र के माध्यम से हमने इसका योग निकाल लिया। लेकिन एक बार छोटा सा प्रश्न अपन जांच भी करेंगे। जैसे मैंने 1 से 10 तक की गिनती लिखी, अब मैं इसको जोड़ना हूं। जब ऐसे लगातार संख्याएं आए या सम है विषम है लगातार, जिसकी अच्छी श्रृंखला हो, समांतर श्रेणी में हो, उनको जोड़ने का एक अच्छा सिस्टम ये है, फर्स्ट एंड लास्ट को ले लें, जैसे 1 नंबर और 10 नंबर, तो ये कितने हो गए 11। अब सब 11 गिनेंगे, देखना 9 और 2 11, 8 और 3 11, तो 3 बार आगे 11 33। अब देखो 11 चौका 44 और ये 11 पंजे 55। इस प्रकार ये योग बन गया। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। अब देखो 100 वाले में तो क्या है कि वो चीज अभी पॉसिबल नहीं है, 100 तक की गिनती लिखी अपन कर नहीं पाएंगे यहाँ। तो देखिए सूत्र के माध्यम से करना है कि संख्या 100 है, और योग के लिए क्या करना है, सूत्र का प्रयोग करेंगे कि ये हो गया n और n+1 यानी 101/2। कैलकुलेशन करेंगे अपन तो 5050 आएगा। तो ये हुआ आज का अन्य प्रश्न का केवल आधार तैयार हुआ है। कल अपन हाथ मिलाने वाले प्रश्न की शुरुआत कर देंगे। नेक्स्ट है त्रिभुज गिनना। तो पिछले वीडियो में अपन ने इस प्रकार की त्रिभुज के अंदर गणना की थी, तो इसमें आपको ट्रिक बताई गई थी 1 2 3 और 4 गिनती लिखें और इनको जोड़ लें। 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसमें भी देखो अपन चाहे तो ऐसे 1 2 और 3 यानी 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज होंगे। देखिए ये 1 ये 2 ये 3 फिर डबल में ये 4 ये 5 पूरा बेटा 6। लेकिन आज कुछ नया है इसमें, ये देखें बीच में अगर ऐसे आ जाए तो 6 का पहाड़ा चलेगा 6 दूनी 12, और अगर कोई लाइन आ गई 6 3 18, फिर और आ गई 6 चौका 24, यानी इसमें 24 त्रिभुज होंगे। उसी प्रकार यहाँ 10 है, अगर एक लाइन और आ जाए तो 10 तो यहाँ के 10 यहाँ के, इस प्रकार टोटल हो गए 20। तो अपन यहाँ कर देंगे भाई 20 त्रिभुज होंगे। अगला देखें, ये अपना पढ़ा हुआ है, गिनती लिखें 1 2 3 4, ये हो गए 10। उसके बाद में ये भी पढ़ा हुआ, देखो ऊपर से ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, 1 फिर ये देखो 2 और ये कंप्लीट 3, तो यहाँ भी गिनती लिखते हैं 1 बन गया। ये अकेला खुद ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज यहाँ ऊपर से बनेगा। तो इस प्रकार जोड़ने पर टोटल त्रिभुज जो है वो 14 हो गए। कल अपन ये आकृतियों को और बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों ऐसा है कि इस चैनल को जितना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे, उतना ही क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी विद्यार्थी घर बैठे हैं, दूर गांवों में ढाणियों में बैठे हैं, उन सब तक ये मटेरियल पहुंच जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास या प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये मटेरियल पहुंचे, घर बैठे उसको उस पढ़ाई का लाभ मिले और इस ज्ञान सरिता में डुबकी लगाने का उसको मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद।